भाई, हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज जोशी सर एंड वार्म वेलकम टू सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों चलते हैं आज के और एक बढ़िया सेशन में, जहाँ पे हम लोग बोर्ड के या यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाला पक्का 10 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ये क्वेश्चन एक्चुअल वाइब्रेशन से रिलेट करता है। तो आप दोस्तों के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ एंड आपके साथ बोर्ड पे सॉल्व भी करूंगा, डिस्कस भी करूंगा। तो अगले 6 या 7 मिनट 10 मार्क। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो मैं थोड़ा 6 या 7 मिनट को बढ़ा के 10-15 मिनट करता हूँ, लेकिन पूरा एक ही न्यूमेरिकल में कंप्लीट रिविजन लेने की बात करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, 10 मार्क के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप आराम से वहां से देख सकते हैं। अभी सुनना है, क्लास में समझने के लिए आते हैं। Find the natural frequency of an actual vibration. Don't write anything. Try to have understanding of the wording. Natural frequency, सर इसके ना दो सिंबल्स याद आते हैं मुझे। नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला तो पहला आता है एफएन एंड दूसरा आता है ओमेगा एन। तो वो लीनियर है तो एफएन है, एंगुलर है तो ओमेगा एन। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, डिसाइड करना है कि हमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ढूंढना है वो एफएन होगा कि ओमेगा एन होगा। तो अगर सर फॉर्मूला आप रिलेट करते हैं तो फॉर्मूला ओमेगा के साथ चलता है, वही ओमेगा को आज ओमेगा एन बनाएंगे। एंड हमें बेसिक कंसेप्ट पता है कि ओमेगा एन का फॉर्मूला आता है 2 पाई एफ एन थैंक्स टू डॉम, एंड वहां से एफ एन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले वर्ड समझ के देते हैं। फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके, ओमेगा एन ढूंढना है। ऑफ एक्चुअल वाइब्रेशन, सर ने हमें समझाया था एक्चुअल मतलब छोटा वाला, तो छोटे वाला फॉर्मूला यूज करना है। ऑफ एन बार of uniform cross sectional area, anyone area capital A is given to us। तो चलो बोर्ड पे लेके आता हूं मैं एंड लिखता हूं यहां पे। तो एरिया इज गिवन टू अस 20 mm²। सही बात है, तो मैं थोड़ा फोकस के बाहर हूं, लेकिन हम लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। एंड इट इज ऑफ अ लेंथ 1 मीटर। हाँ, दैट्स अ ब्यूटीफुल वन। एनीवन लेंथ? Yeah, that's a beautiful symbol. Length is our general language. H stands for FEA. तो this चेक करो पहले कि आपके कॉलेज पर्सन ने आपको क्या पढ़ाया है, बिकॉज आजकल कोई स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ाया। अगर स्टैंडर्ड से पढ़ाया है तो एक ही से आएगा, और अगर लोकल बुक या लोकल ऑथर यूज करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो लोग एलजी लिखते हैं। लेकिन आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आगे कई रिसर्च में काम करेंगे, तो वी शुड वर्क ऑन अ स्टैंडर्ड सिंबल्स, दैट इज इट। 1 मीटर, तो 1 मीटर से कुछ समझ में आया? नहीं सर, देखते हैं कुछ दिया है तो। एनीवन, किसी को कुछ समझ में आया? नहीं सर, अभी भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आराम से 2 मिनट देते हैं सांस और आगे चलते हैं। अभी अभी किधर पता है बेटा, रुक ना जरा, सांस ले, बंद हो जाएगा। एंड ई इज इक्वल टू सम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 2 × 10⁵। अभी बहुत जन को समझा नहीं व्हाट इज नीड ऑफ द पार्ट। मैंने बोला करके सुनने का नहीं, इधर कुछ लिखा है वो ढूंढने का। नहीं समझ में आया तो मैं अभी बता रहा हूँ कि इसमें 2 चेंजेस थे। एक तो मैंने पहले बताया था, दूसरा आपके सामने छोड़ा था, नोबडी हैज टोल्ड मी एनीथिंग। मैंने भी लिखा, मैं चला गया आगे, फिर बाद में दुख होगा, अरे यार मिस्टेक गलत सर पढ़ा हुआ लगे। चॉइस आपका है। हाँ, तो लिखेंगे एक, लेकिन क्यों, वाई? सर की पसंद नहीं सर, इसके वजह से, इसके वजह से, लेकिन उसका आंसर मैं फॉर्मूला लिखने के बाद बोलूंगा। टेक लीनियर एलिमेंट। अभी आप बाकी की बातें कर सकते हैं। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत ही फोकस रहिए, यहाँ पे बहुत ही फोकस रहिए। उन्होंने बोला है 2 लीनियर एलिमेंट्स, लेकिन सर 3 बोला, तो इससे मैंने बोला पीछे से लेता हूँ, पूरा कंसेप्ट लेता हूँ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आज अपने पास एक बीम दिया हुआ है, एंड ये बीम का टोटल लेंथ हमें दिया है। दिस इज द फ्री एंड ऑफ द बीम, दिस इज HE इज इक्वल टू 1 मीटर।
लेकिन सर आज इसके उन्होंने हमें बोले कि 2 एलिमेंट बनाओ। कितने एलिमेंट बनाओ? तो एक हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया सेकंड एलिमेंट। एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं याद है सारे बच्चों को? दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन एन ट्रायंगल, जिसे डेल्टा कहते हैं हम लोग। तो दिस इज ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2। जब तक बोला नहीं जाता है तब तक हर चीज सब में समान डिवाइड होती है, किसी का फेवरिज्म नहीं चलता है। तो आप सर बन सकते हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब क्या? तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक होगा 0.5 का, एक होगा 0.5 का। मतलब एलिमेंट नंबर 1 के लिए जब मुझे सॉल्व करना है तो उसका लेंथ 1 मीटर नहीं आएगा, उसका लेंथ हम लोग देंगे, उसका HE का वैल्यू देंगे 0.5 मीटर, या HE1 का वैल्यू होगा 0.5 मीटर, HE2 का वैल्यू होगा 0.5 मीटर। तो इज दैट क्लियर? पहला ये छोटा सा पहला मिस्टेक होता है जिससे हमें बचना है। सेकंड पार्ट, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2। कैसे एलिमेंट है? तो वो एक्चुअली सीरीज में है। तो अगर एलिमेंट सीरीज में होते हैं तो बेटा उसके कितने नोड हमें मिलेंगे? कितने नोड हमें मिलेंगे? तो सर कुछ भी दिखाएंगे उसको आंसर देने का नहीं। कितने नोड मिलेंगे? 3। इससे मैंने कंडीशन स्पेसिफाई किया, सीरीज में है। तो बेटा चाहे तो आप यहाँ पे उसको 3 दिखा सकते हैं। याद है अपना मेथड? किसी को थर्मल का याद आएगा, दिस इज नॉट थर्मल, दिस इज FEA। दिस इज नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। मतलब एलिमेंट नंबर 1 के लिए नंबर क्या आएगा? 1, 2। एंड एलिमेंट नंबर 2 के नंबर्स क्या आएंगे? 2, 3। ये हमें नीचे मैट्रिक्स के लिए यूज करने हैं, जो हमें EME देगा एंड EME से GME देगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सॉल्यूशन के साथ। ये था वो पुराना बेसिक कंसेप्ट जो मैंने कहा था कि पीछे से आऊंगा, पहला कंसेप्ट बताऊंगा, अगर किसी को वो पता नहीं वो भी नॉलेज दिया जाएगा, फिर आप लोग अपना स्टार्ट करेंगे। चलिए सर, तो नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट दिया है, ये आप सारे बच्चे भी लिख भी सकते हैं। अनलेस इट इज आस्क्ड, अनलेस देखो मैंने नोट लिख के दिया है, unless it is asked to solve by consistent mass matrix। सही बात है, अगर उन्होंने मांगा है तो ही आपको वो मेथड से सॉल्व करना है, नहीं तो जिंदगी भर कौन सा मेथड से लिखेंगे आप? लंप से लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? एंड क्या फॉर्मूला बेटा लंप का? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लंप का। इट इज K इंटू ब्रैकेट एनीवन 1 minus 1 minus 1 1, it is U1 U2 is equal to rho A HE omega square upon 6, सही बात है, into bracket 2 1 1 2 U1 U2। तो कोई बच्चा बात करना चाहेगा ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? तो बेटा ये है आपके एलिमेंट नंबर 1 के लिए। किसके लिए है? एलिमेंट नंबर 1 के लिए। तो चलो वापिस रिपीट करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो आई कैन से गो टू द पेज नंबर 85। 85 पे मैंने एक पूरा क्लियरली आपको लिख के दिया है, हाउ वी आर गेटिंग दैट पार्ट, हाउ वी आर डिराइविंग द थिंग, एंड उसके साथ आगे चलते हैं। अगर उन्होंने मांगा है लंप मास मैट्रिक्स से, तो बेटा आप चेक कर सकते हैं, लंप मास मैट्रिक्स का फॉर्मूला है वहां पे AE अपॉन HE 1 minus 1 minus 1 1 U1 U2 रो स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर रो A HE बाई 2 1 0 0 1। तो बेटा डिवाइडेड बाय 2 है, 1 0 0 1 है, इसका मतलब वो लंप एनालिसिस होता है। एंड जब हम लोग ये लिखते हैं तो बेटा कौन सा एनालिसिस है चेक करना है, तो पेज नंबर 86 पे आ सकते हैं, पेज नंबर 86 पे उसे पढ़ सकते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी यूजिंग कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स, एंड बड़ा वाला फॉर्मूला जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो वहां पे अवेलेबल है। अतः ये सारे टेक्निकल नॉलेज, तो थोड़ा सिंपल बोलो ना। ए बेटा जब तक कुछ बोला नहीं जाता जिंदगी भर, हाँ कोणता है, हा कोणता है, हा कोणता है, कंसिस्टेंट है।
मागितला तर सोडवायचा, नाहीतर लंपने सोडवायचा. बोला, इज दैट क्लियर? अगर न्यूमेरिकल में उन्होंने वर्ड यूज किया सॉल्व यूजिंग कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स, तो ही यहाँ पे चेंज होगा डिवाइडेड बाय 2, 1001. एंड अगर ये वर्ड नहीं आया कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स अपने न्यूमेरिकल में, तो बेटा आपको सॉल्व करना है लंब के ये फॉर्मूला से. बोला, इज दैट क्लियर? तो मांगा वो मेथड से करने का, एंड अगर मांगा ही नहीं तो लंब से करने. इज दैट क्लियर? पक्का वाला क्लियर? लेकिन अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं पेपर में क्या आएगा, तो मैं आपको बोल सकता हूँ 10 में से 9 न्यूमेरिकल कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स के ही आते हैं, लंब का इक्का दुक्का ही आता है. वो पहला जमाना था जहाँ पे एक ही क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व होते थे एंड दोनों के ओमेगा कंपेयर होते थे. लेकिन ये क्वेश्चन के लिए उनको 12 मार्क्स असाइन करना पड़ता है. अब ये 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों वो जनरली कोई भी एक मेथड के साथ काम चलाते हैं, एंड वो मेथड होती है कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स, जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है. बोला, इज दैट क्लियर? ये 100% क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ पे कोई डाउट नहीं तो आगे बात करेंगे. अभी ध्यान देना है एंड मेरे साथ बात करना है. मैंने एक ही लिखा है और अभी मैं सेकंड के लिए जाने वाला हूँ. तो चलो भाई साहब जाएंगे सेकंड के लिए. आर यू रेडी? लिखना नहीं है, अभी बात करना है सर के साथ. थोड़ा रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगा, चलेगा. So this is for element number 1. I'm interested to listen. सारे बच्चे जोर से बोल सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग है एलिमेंट नंबर 2 के लिए. के बरोबर. काही ना के मध्ये पण डाउट आहे, प्रॉब्लेम आहे, भीती वाटते, टेंशन नहीं लेने का बेटा, एक्चुअल है. के का नाम आएगा एल. कोई अच्छा लिखना चाहता है ए अपॉन एच ई. फॉर एलिमेंट 1 लिखा तो He1 E1. सही बात है. इट इज A1 E1 He1. इंपॉर्टेंट. U1 U2 इज इक्वल टू रो ए He ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 2 1 1 2 U1 U2. पक्का? आज अभी हमें आंसर चाहिए एलिमेंट नंबर 2 के लिए. चलो मैं प्रोनाउंस करता हूँ, फिर आप सारे बच्चे बात कर सकते हैं. एंड फॉर एलिमेंट नंबर 2 इट इज गिवन बाय A2 E2 He2. मेरा सबको A2 E2 अपॉन He2. दैट्स अ ब्यूटीफुल वन. ये समझ के चेंज क्या है. नथिंग इज रॉकेट साइंस. चेंज क्या है समझने का. पहले अभी किसके लिखेंगे? एलिमेंट नंबर 2 के लिए. उसके दो लिखेंगे. उसके दो लिखेंगे. उसका है 2, उसका है 3. A2 E2 बाय He2. सही है, बात कर सकते हैं. A2 E2 बाय He2 1 -1 -1 U2 U3 is equal to जब He2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन 6 2 1 1 2 U3. कोई चिंता, कोई गल? फॉर्मूला समझ में आया? तो छोटे बच्चे जैसा उसमें वैल्यू डालना है. 2 ईएमई मिलेंगे, उनको जीएमई बनाएंगे एंड अपना एपी का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो होप सो वी मेड अ बेस टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. पक्का वाला. थोड़ा टाइम लगा लेकिन बेस बनाना नेसेसरी था, बिकॉज जब मारने के लिए थोड़ा तो फाउंडेशन की जरूरत होती है. वो अभी हमें मिला है. अभी स्टार्ट करते हैं 10 मार्क के न्यूमेरिकल के साथ. आप वहां पे नहीं, यहाँ पे चलेगा. सबसे पहले के लिए वैल्यूज बोर्ड पे देखो. तो कॉमन सेंस है, ये दोनों एलिमेंट के एरिया He एंड E, ये तीनों वैल्यूज सेम है. एंड बच्चे अभी मिस्टेक करने वाले हैं, तो होने के बाद बोलूं कि पहले बोलूं? एक तो मैंने मिस्टेक से आपको बचा दिया. क्या हर टाइम जोशी सर आएगा क्या शर्ट खींचने को? बड़े. इट्स अ ब्यूटीफुल आंसर. काय मिस्टर सांगितलं? अरे एरिया कोण कन्वर्टच करत नाही, बाकी अख्खं कन्वर्जन करतात. थँक्यू. दिस इज अ लास्ट ऑप्शन.
तो फिर चुपचाप दोनों साइड से उसको कैंसिल करने का है। अभी कोई बच्चों को ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, उनको आता है, अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी, उन्हें रिकॉल किया था, लेकिन करना चाहिए, कुठे एफर्ट द्यायचे आणि कुठे नाही द्यायचे ते पण कळलं पाहिजे. म्हणून मी काही ठिकाणी जागा सोडतो आणि काही ठिकाणी जागा सोडत नाही, कळलं पाहिजे. तो समझ में आया? पक्का? तो हा पण गेला, हा पण गेला, अजून काय जातोय का? काही जण येतात अजून शाणे लगेच, अरे सर अभी सब गया, चल आता कधीच जायचं, बोला इज दैट क्लियर? तो इसका कहने का मतलब ये था, व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी, कभी कभी ना बच्चा चिल्लाता है पेपर में, सर इन दिस न्यूमेरिकल एरिया इज नॉट गिवन, 10 मार्क मिलने चाहिए आशुतोष जी. हाँ, वो मैडम को सर को चिल्ला के बोलते सर मिस्टेक है मिस्टेक है, वो सर मैडम मुस्कुराते होते, नेक्स्ट टाइम पक्का मिलेगा, चुपचाप सॉल्व कर, सब सही है. बातें समझ में आई? तो पूरा नॉलेज आना चाहिए. चला स्टार्ट करूया. बोला एरिया केला, ई आपण कन्वर्ट केला, एनीवन ई 2 into 10 the power, चलो भाई HE1 सबको आता है, HE1 0.5 मीटर, HE2 0.5, वैल्यू डालेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे. ऑब्स्टो कैसे आप सारे बच्चों के पास है, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ. रो का वैल्यू है 8000, HE का वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाय 6 into omega square 2112 U1 U2. Come on now. Anyone still interested to do the part? बहुत सारे मुझे अभी भी दिख रहे हैं, they are using calculator. तो अगेन थोड़ी दुख की बात है, बोलो कि आपको मेक अ कॉमन सेंस 2/0.5 कैसे चाहिए? हाँ? तो 10 इधर लिख सकता है 4/6. Anyone 4/6? 0.67 4/6, 2/3 0.67. अगेन कैसे की जरूरत नहीं थी, 10 the power 3 ओमेगा स्क्वायर 2112. बोल भाई आपके पास आंसर आ रहा है क्या सारे बच्चों के पास? नक्की कुछ कम ज्यादा करना चाहेंगे, कम ज्यादा? दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर. 10 को कम कर दो, 11 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 11/3 ना, 11/3 हो ना? हाँ, कितना बचेगा? 4 -4 -4 4 U1 U2 0.67 omega square 2112 U1 U2. चलो दिस इज फॉर 1. इसको लोकल कोऑर्डिनेट डाल दिए क्या? लोकल कोऑर्डिनेट कैसे डालते बेटा हम लोग? आ जाओ भाई, कोई बच्चा बात करना चाहेगा? 1 2 1 2 1 2 1 2. ये समझ में आया सारे बच्चों को 1 2 1 2 क्यों आए? इट इज फॉर एलिमेंट नंबर 1 एंड एलिमेंट नंबर 1 के ये दो नोट्स है, तो नोट्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने चाहे. 1 के लिए 1 and 2. श्योर? हाँ उसको भी हम दे देंगे ना, बाहर स्टैंडर्ड टर्म रखेंगे. बोलो भाई कैलसी आपके पास अभी किसी को कैलसी की जरूरत पड़ेगी? 0.67 को अंदर लेके चलते हैं एंड मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ. एक आएगा 1.33, दूसरा आएगा 0.67, फिर 0.67 1.33. बोला नक्की क्लिअर सगळ्यांना कन्सेप्ट? 100% इक्वेशन कसा आहे तो कळला? जाऊ शकतो पुढे आपण. सर आपल्याला
0.67 इंटू 2 बेटा 1.33 होता है, 0.67 इंटू 1 0.67 होता है, और 34 भी है तो 34 भी है, ऐसा थोड़ा बेटा। अरे भाई ये तो इधर कैंसिल किया ना रे। ओके देख 0.5 नीचे कितना बना, हाँ 8/2 4 हुआ, 4/6 2/3 3 3 7 18 3 7 18 calculate, you know, such a difficult part. अभी कोई बच्चे ने इन्वेंशन किया और इसका आंसर पेपर 6.67 तो इतना है भाई। अरे सब सेम है ना। अभी चॉइस आपका है। देखिए मैं सिंपल सोचता हूँ भाई साहब, सुनो, किसी को चाहते 6.67 की तो उसको इधर मिलेगा 1333 पॉइंट। काय को बड़े बड़े सॉल्व करना चाहता है बेटा, तेरा टाइम जाएगा, तू डरेगा, लोग डराएंगे। मैं सिंपल करके दिखा रहा जो डिफिकल्ट है। पक्का? आर यू गेटिंग इट? चला ये एलिमेंट नंबर 2 एलिमेंट नंबर 2 के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नहीं? नक्की। चलो बच्चों ने आंसर फोड़ दिया। मैं तो होता क्या है मैं बता के रखता हूँ। पेपर में आपको वापस लिखना है, पेपर में 10 मार्क्स चाहिए, तो शॉर्टकट मार के नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ। शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं आया? शॉर्टकट तो बेटा उड़ा बेटा एलिमेंट नंबर 2 है, 2 3 है, त्याचा एरिया सेम, रेंज सेम, ई सेम, रो सेम, एचई पण सेम, फक्त इथे काय ना 2 2 2 2 2 2 2 2 कुछ फर्क नहीं। फाइनल आंसर रिमेन। ये अभी मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। आपको पेपर में 1 2 3 4 4 से वापस लिखने हैं, और ये फालतू में पूछने का नहीं लिखा तो 10 मार्क नहीं मिलेगा, 10 मार्क के लिए करना पड़ेगा। मजबूरी का नाम। चलो भाई, for element number 2 the answer remain लेकिन yes चलो सारे बच्चों के लिए चेंज लिखना। U3 it is U2 U3 this is 2 3 2 3 2 3 तो बंद कर देंगे इसको, तो 17 18 दिन यहाँ पे बैठ जाएंगे, फिर आपको मजा देना पड़ेगा एक साथ। ये ऑन रिकॉर्डिंग ना बेटा। 2 3 2 3 2 3 2 3 ये भी U2 U3 ये भी U2 U3 ये क्लियर आहे नक्की? आता काही चिंता नाही राहिली, आता मेन जीएमईत जायचंय म्हणून म्हटलं बेसिक पासून शिकवतोय मी, ये रेगुलर बैच में पढ़ाते हम लोग। चलो भाई ये भी आ जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हो हो नाही नाही ते आजकाल दुनिया बदलली ना, जेवढी लांबी तेवढे मार्क 100%। तो ये चालू स्टेप्स हमें पेपर में प्लीज रिपीट करने हैं, क्योंकि वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर होगा, बिकॉज 10 मार्क एंड 32 में से 10 मार्क भाई ये चाहिए।
तो इसमें कोई रिस्क लेने का नहीं। लिखो वैल्यू एंड कैंसिल करो। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अरे देखो ना आजकल का टैलेंट कितना बड़ा हुआ। ये बेटा इसका कंस्ट्रक्शन 20 है, अभी मैंने इसके 2 पार्ट किए, तो आपको लगता है 10-10 होगा। It is always a cross section area and area को हाफ नहीं करने का। भाई आपके लिए आपका आंसर दे देते हैं, डोंट वरी, आई रिस्पेक्ट द क्वेश्चन। हाफ हाफ भी होगा तो भी कैंसिल ही होगा। कभी कभी जब पूछा था बेटा रेगुलर में पूछने का, अभी क्लास में चल रहा है, फिर भी तू पूछ रहा है, अच्छी बात है। रेगुलर में कितने थे? रेगुलर तो मुझे समझ में आया कि जो बच्चे रेगुलर पढ़े ना, सब ऑनलाइन में भाग गए, उनको सब आया। एंड ये सब दांडी मास्टर या जिनको डर है मन में अभी भी, वहां चुपचाप आके ऑफलाइन में बैठे हैं। हरकत नहीं, बड़ा बैच है लेकिन मैनेज हो गया। चलो स्टार्ट करेंगे। जीएमई बनाएंगे, रेडी सर? आता है सबको जीएमई? पक्का? प्लीज ऑब्जर्व द पार्ट आई एम राइटिंग एन जीएमई मैट्रिक्स फॉर ऑल ऑफ हो। टेबल इज कंपल्सरी भाई। जीएमई माहिती है तो थोड़ा सा ठीक से बेसिक देता हूँ भाई साहब, प्लीज ध्यान दीजिए। ये दोनों में कंपोनेंट को बाहर रखने का, एंड सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है वो स्क्रैप करना पड़ेगा, वो पुराना रिकॉर्डिंग देता हूँ मैं। 1 2 3 1 2 3। दिस इज अ वे ऑफ मेकिंग अ जीएमई। इसको बोलते हैं ईएमई, एलिमेंटल मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको बोलते हैं जीएमई, ग्लोबल मैट्रिक्स इक्वेशन। मतलब कल 6x6 का भी हमने किया है, ये तो बहुत सिंपल हमने स्टार्ट किया है। तो देखिए प्लीज, बोलते कैसे करने का। 1 2 1 2 पहले वैल्यूज कॉपी करने का, कहने का मैडम भाई के डिफरेंट कलर चाहिए था, ठीक है। प्लीज ध्यान देंगे, 4 -4 -4 -4 ये कौन से होगा? 1 2 1 2। ओके, अभी 2 3 के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। 2 3 ये ऐसे नहीं है, लेकिन वो लिख रहे देखो भाई, ये 2 देने का, और इनके साथ जो भी जब भी आएगा जिंदगी में तो हमेशा एडिशन होगा। ये 4 2 2, उसके आगे का नंबर लिखने का 4, इसको थोड़ा नीचे लेके आओ। -4 4। तो ये सिंगल एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो 0 लिखने का। ये सिंगल एलिमेंट एडिशन है, तो मैंने बॉक्स बना दिया। ये सिंगल है, इधर कुछ भी नहीं है तो 0 है,
इन दिस वे वी कैन मेक अ मैट्रिक्स. इसको बोलते हैं जीएमई. क्या बोलते हैं? तो मैंने आज वापिस बात करता हूँ. एक कंसेप्ट आ जाएगा. एक एलिमेंट है तो कितना बनेगा? 1 to 1 2, मतलब 2 by 2. समझे ना? दो नोड है तो 2 by 2. 3 नोड है तो 3 by 3. 4 नोड है तो 4 by 4. ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है. एक एलिमेंट है, दो नोड. दो एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है. थोडासा मी लॉगआउट झालोय इथून.